This YouTube channel, Dr. Khoy Shayan, may contain general information relating to various medical treatments. Such information provided information and education purpose only, and is not written to be a substitute for advice provided by a patient should always consult with the doctor for medical advice or information about diagnosis and the treatment. Thank you. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I am friend Dr. Khoy Shayan and you are watching my YouTube channel Dr. Khoy Shayan Healthcare. Friends, आज जो मेरा टॉपिक है वो है फिट्स. ठीक है कि बच्चों में फिट्स या फिर सीजर या झटके क्यों आते हैं, क्या ये जानलेवा हैं, क्या इनका ट्रीटमेंट क्या है और ये कितना खतरनाक हो सकता है, मैं आज आपको सारी चीजें बताऊंगा. तो प्लीज आप वीडियो लास्ट तक देखें और जो अभी पेरेंट्स हैं और जिनके बच्चों को झटके आ रहे हैं या झटके आते हैं वो मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. और जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें. और चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं. फ्रेंड्स, फिट्स या सीजर या झटके बच्चों में क्यों आते हैं? देखिए फ्रेंड, कॉमनली तो ये बुखार की वजह से आता है, फीवर की वजह से आता है, जिसको कॉमन फेब्राइल कन्वल्जन बोलते हैं. ठीक है, कन्वल्शंस. ठीक है, कॉमन फेब्राइल कन्वल्शंस बोलते हैं, जिसकी वजह से, फीवर की वजह से ये झटके आते हैं. इसके अलावा ब्रेन में, हमारे ब्रेन में केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं. इन केमिकल्स जो मेडिएटर होते हैं, इनमें इम्बैलेंस होना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सारी चीजों में क्या होता है कि इम्बैलेंस होना की वजह से, या इम्बैलेंस हो जाए या इम्बैलेंस होने की वजह से बच्चों में फीड्स या झटके आने लगते हैं. लेकिन मोस्टली यह देखा यही जाता है कि फीवर की वजह से ही ये झटके आते हैं, जिसे हम लोग कॉमन फेब्राइल कन्वल्शंस बोलते हैं. बच्चों में अगर झटके आ रहे हैं तो इनके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आपको पता लगाना होता है कि क्या सिम्टम्स हैं, कैसे सिम्टम्स हैं. देखिए, बच्चों में जब भी फीड्स आते हैं तो बच्चा अपनी मुट्ठी को बीच लेता है, दांत कस लेता है, आंखें ऊपर चढ़ा लेता है और वाइब्रेट करने लगता है, झटके ऐसे से कांपने लगता है. तो ये सारी चीजें हो सकती हैं बच्चे के साथ. ठीक है, ये झटका 1 सेकंड भी चल सकता है, 10 सेकंड भी चल सकता है, 1 मिनट भी चल सकता है, 10 मिनट भी चल सकता है. ये झटके ऐसे होते हैं. ठीक है, देखिए, अगर बच्चों में ऐसे झटके आ रहे हैं तो अगर पहली बार बच्चों में झटके आ रहे हैं तो बिल्कुल घबराने की जरूरत आपको नहीं है. हाँ, कुछ बातों का आपको ध्यान देना होता है. ध्यान ये देना होता है कि बच्चों के मुंह में आपको पानी नहीं डालना है, उसको उंगली नहीं करनी है, मुंह में उंगली नहीं करनी है, बच्चे को हिलाना डुलाना नहीं है, ऐसा नहीं करना है. कुछ चीजों का आपको एहतियात रखना है कि अगर मान लीजिए आप घर पर अकेले हैं और बच्चे को आपके फीड्स आ गया तो बच्चे को जस्ट करवट आप करा दें. ठीक है, जस्ट करवट करा दें जिससे मुंह में उसकी कोई भी चीज रही ना जाए. थोड़ी देर का वेट करें. और एक ऐसी मेडिसिन आती है झटके के लिए जो कॉमनली ऐसे बच्चों के घर में होती है, मेडाजोलम नसाल स्प्रे. मेडाज नसाल स्प्रे होता है. जैसे ही आप उसको नाक में स्प्रे करते हैं बच्चे को आराम आ जाता है, इमीडिएट उसको आराम आ जाता है. लेकिन ये इसका परमानेंट हल नहीं है. परमानेंट हल इसलिए नहीं है कि ये इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ आपको इसको उसके अटैक को सिर्फ रोकना होता है. इसके इलाज के लिए डॉक्टर्स के पास जब आप जाते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर्स कई चीजों का इन्वेस्टिगेशन करते हैं. ब्लड की जांच कराते हैं, सीटी भी करा सकते हैं, सर्जिकल क्रॉस करा सकते हैं. डॉक्टर्स जैसा देखते हैं कि क्या क्या कराना है, क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, इन सब चीजों को. बुखार है तो वो क्यों आ रहा है, या ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस दिमागी बुखार है तो नहीं है. कभी कभी मेनिंजाइटिस में भी ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को आती हैं कि उसमें भी कॉमनली फीवर होता है, लेकिन मेनिंजाइटिस के फीवर में सिर्फ मेनिंजाइटिस का आपको ट्रीटमेंट करना होता है. तो सारी चीजों को आपको देखना होता है कि आखिर बच्चों में फिट्स क्यों आ रहे हैं. तो ये बच्चों में कैसे कैसे झटके आते हैं, क्या क्या करना है. बच्चों में अगर झटके आ रहे हैं आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है. 1 मिनट तक के अगर बच्चों को झटके आ रहे हैं बिल्कुल भी घबराना नहीं है. आपको जैसा बताया है वैसा ही करना है. लेकिन अगर आप बच्चों को झटके को आप नजरअंदाज कर रहे हैं कि ठीक है अभी आया फिर नहीं आया, कुछ दिनों तक नहीं आया, ऐसा नहीं आया, तो कभी कभी ये झटके जानलेवा साबित हो सकते हैं. आपके बच्चे की जान तक जा सकती है. इस वजह से आपको करना यह है कि आपको सारी चीजों को समझना है, देखना है, भालना है, उसके बाद आपको उन चीजों को करना है. आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे. अगर झटके खत्म होते हैं जैसे ही डॉक्टर के पास जाएंगे
वो पहली बार झटके हों, दूसरी बार झटके हों, मैंने ये कहा कि झटके अगर आ रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, लेकिन आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। डॉक्टर जो बोलते हैं वो इन्वेस्टिगेशन करानी है आपको, ब्लड की जांच बोलते हैं, ब्लड की जांच करानी है, सीटी करानी है, या कुछ भी बोलते हैं डॉक्टर, तो आपको कराना है। उसके बाद डॉक्टर जो है एक चीज पर पहुंचते हैं जिस पर वो एक निर्णय कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि आखिर बच्चे को क्या हुआ है और हमें क्या इसको चलाना है। कई ऐसी दवाइयां होती हैं जो बच्चे को चलाई जाती है। अगर मान लीजिए मेनिंजाइटिस है तो फिर मेनिंजाइटिस को पूरा ट्रीटमेंट कराना होता है। एक चीज और भी ध्यान रखें, मेनिंजाइटिस जो है उसका इलाज है और वो हो सकता है, लेकिन अगर आपने देर किया तो मेनिंजाइटिस भी जानलेवा हो सकती है या आपके बच्चे की जान पर बन सकता है। तो आपको किसी भी बीमारी है, कोई भी डिजीज है, आपको बिल्कुल भी आपको देरी नहीं करनी है, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है और जो वो बोलते हैं वो आपको कराना है। फर्स्टली ये आपको करना है। उसके बाद कुछ ऐसी मेडिसिन आती हैं जो चलानी होती हैं, जिससे बच्चे को जो है झटके आना धीरे धीरे कम हो जाता है और फिर बच्चे को खत्म हो जाता है। हाँ, ये दवाइयाँ जो हैं कुछ लंबे समय तक भी चल सकती हैं। डॉक्टर्स जैसा देखते हैं वैसा उसको करते हैं। अगर केमिकल में मेडिएटर में इम्बैलेंसेस आ रहा है तो डॉक्टर्स उसको भी देखते हैं, उसको भी ठीक करने की कोशिश किया जाता है। तो ये फिलहाल बच्चे में अगर फीड्स आ रहे हैं तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको फर्स्टली टाइम भर है कि अगर बच्चा झटका आ रहा है तो आप घबराए नहीं। जैसा कहा है, करवट दिलाएं, मुंह में उंगली ना डालें, मुंह में जो उसको लार भरी हुई है उसे बाहर निकलने दें, करवट से उंगली ना डालें, किसी ना पानी पिलाएं या ऐसा कुछ भी ना करें। जैसे ही बच्चा अब बिल्कुल सही होता है आप डॉक्टर के पास ले जाएं, क्योंकि इसको नजरअंदाज करना कभी कभी बच्चे की जान पर भारी पड़ सकता है। ये झटके कभी कभी चलते हुए भी आ सकते हैं। पढ़ रहा है बच्चा, पढ़ते हुए भी आ गया, साइकिल चला रहा है, साइकिल चलाते वक्त भी आ गया, जीना उतर रहा है, चढ़ रहा है, वहां पर भी आ सकते हैं झटके। एकदम से खड़ा हुआ चल ना रहा है, खेल रहा है, दौड़ रहा है, झटके आ सकते हैं। लेकिन आप समझें कि झटकों में आपको घबराना नहीं है, बच्चों में फिट्स में घबराना नहीं है। आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर की दवाएं करनी है और कुछ इमरजेंसी ड्रग्स हैं जैसे नसाले स्प्रे है, मेडाज नसाले स्प्रे, मेडाजोलाम नसाले स्प्रे, वो आपको रखना है अगर आपके बच्चे को ऐसी शिकायत है तो। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज। और जिन भाइयों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी चीज पूछनी है तो प्लीज कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं उस चीज पर, उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं और आपको अच्छा एक मशवरा दूं, एडवाइस दूं, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नमस्ते फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।